ये होता है भरोसा पूर्वक जब हम प्रभु को अपने कृत्यों के लिए जस्टिफाई करें। तो प्रभु का भरोसा जो है जीतना बड़ा मुश्किल है। और एंजाइटी कब आती है? जब हम फोकस करते हैं उन चीजों के ऊपर जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। अब हमारे कंट्रोल से बाहर क्या है? आज मेरी तनख्वाह समझ लो 50,000 रुपये है, मेरे घर के खर्चे 40,000 है, बचत मेरी 5-10,000 रुपये है। अब मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप मैं गाड़ी खरीदूँ, और वो भी मर्सिडीज। तो ये किस चीज़ को करती है? ये यही होता है कि आप मर्सिडीज खरीदने के चक्कर में मैं पूरी उसमें घुस गया यार, एंजाइटी, मतलब पूरा दिमाग मेरा उधर चला गया कि कैसे मर्सिडीज खरीदूं, वो तो सब चला गया। दिस इज व्हाट कॉजेस द एंजाइटी इन योर माइंड। ये आपके माइंड में। और क्या होता है कि पीस कब होती है? जब हमारी चीज एक तो ये कि एंजाइटी कब होती है? जब थिंग्स हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। और पीस कब होती है? पीस बिगिंस व्हेन वी प्लेस आवर ट्रस्ट इन, जब हम खुदा पे अपना भरोसा करते हैं। अगर मैंने बोला है कि प्रभु मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वो ना लूँ, प्रभु पे भरोसा करता हूँ। कभी प्रभु दे देते, ऐसा नहीं, क्योंकि आप उसकी तरफ काम करें। प्रभु आपको उन्नति देगा, प्रभु आपको चलाएगा, उस तरफ बढ़ाएगा। लेकिन आप उसको अगर अपने बियॉन्ड कंट्रोल एंजाइटी लेकर बढ़ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। प्रोवर्ब्स 3:5-6 में क्या होता है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना है। हम लोग यही करते हैं ना कि नहीं भाई हमें ऐसे ही करना, ये नहीं, ये ठीक। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम लोग कई बार बोलते हैं हमारे कई अच्छे काम हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हम इतनी भी चिंता नहीं करते कि हम थैंक यू जीसस बोलते हैं या धन्यवाद प्रभु तुमने हमारे लिए ये किया। प्रभु को स्मरण करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे हर काम, हर चीज में अगर हम प्रभु को स्मरण करेंगे तो प्रभु हमारी सहायता करेगा और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और खुदा जो है वो फ्यूचर देखता है, प्रेजेंट नहीं देखता है। प्रेजेंट तो हम देखते हैं, लेकिन प्रभु क्या देखता है? फ्यूचर देखता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ऐसे काम करते हैं, अरे यार तुमने क्या कर दिया, ये हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। लेकिन बाद में हमको मालूम जाकर पड़ता है कि नहीं, वो जो बात हुई थी वो सही थी, ऐसा हुआ, प्रभु ने इसके लिए हमको ऐसा किया। तो ये चीज जो है, कभी हमारे साथ ऐसी चीज होती है, कभी हमारे साथ गलत होता है, तो हम लोग को प्रभु की नज़दीकी में रहना चाहिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। देखिए मैं जो भी यहाँ पे आके बोलता हूँ, मैं ज़्यादा मतलब बहुत डीप सर्मन्स नहीं बोलता हूँ। बहुत डीप सर्मन्स बोलने से क्या होता है कि एकदम से निकल जाता है, कई लोग की समझ में नहीं आता है। मैं सिंपल वर्ड्स में और सिंपल सर्मन बोलता हूँ, सिंपल बातें बोलता हूँ जो हम लोग को अफेक्ट करें, हम लोग के दिल तक पहुँचे। कई लोगों को मैंने देखा है कि सर्मन बोलते से आप बड़ी बड़ी बातें, ये वो फलाना ढिमाका, वो ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम प्रभु के पास आते, प्रभु की नज़दीकी में आते, तो ऐसी बातें बोले जो लोग उस चीज़ को समझें और अपना पढ़ाई लिखाई या अपना जो नॉलेज है वो ना कर सकें, बल्कि लोगों के बीच में रहकर लोगों की बातों को समझें और उनको समझें। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि पीस जो है वो कम स्वरूप है प्रार्थना के द्वारा। हमें अपनी जो मरीज है उनको कैरी करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। हमें गॉड इनवाइट करता है, हमें निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है कि तुम हमसे प्रार्थना करो।
तुम मेरे से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी चिंताएं दूर करूंगा। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद में क्या बोलता है? देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। बिल्कुल सही सीधी बात लिखी है। वो बोलता है कि तुम्हारी हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो। मैंने जो आज क्लिप लिखा है चर्च आने के लिए, वो यही लिखा है कि जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं अपने कलीसिया के साथ, तो प्रभु हमारी बातों को सुनता और शांति देता है। प्रेयर जो है वो हमें लीड करती है पीस की ओर, वो शांति देती है। और शांति, खुदा की शांति जो है वो हमारे हृदयों को और हमारे मनों को जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक सिपाही अपने देश की सीमा को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरीके से प्रभु हमें हमारी मरीज से प्रोटेक्ट करता है, हमें शांति देता है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूँगा कि पीस कम्स विद गॉड्स प्रेजेंस। प्रभु की प्रेजेंस ये बहुत समझ लीजिए कि पाक बात है, बहुत बायस चीज है कि प्रभु की प्रेजेंस में हम रहें। आप लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं इस बात को जरूर बोलूँगा कि जब हम चर्च में आते हैं तो मैंने देखा है कि लोग प्रभु की प्रेजेंस को नकारते हैं। प्रभु की प्रेजेंस संजीदगी से आती है और हम संजीदा नहीं। हमारा संजीदा होना बहुत जरूरी है। प्रभु की प्रेजेंस में जब आते हैं, आपने देखा जब मूसा प्रभु से बात करने गया था तो प्रभु ने उसको क्या वो वहां पर हंस रहा था, या वहां पर बातें कर रहा था, या कुछ और कर रहा था? प्रभु से तो जब हम वहां पे आए, प्लीज मेरी बात को अगर आपको बुरा लगा हो तो उस चीज को मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात जो है ये बात बिल्कुल सही है कि हम प्रभु की प्रेजेंस का जो है महसूस नहीं करते हैं। चर्च में जब प्रभु की प्रेजेंस होती है, पवित्र आत्मा का वास होता है, हम गीत गाते हैं, वर्शिप के गाने गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा के वास को हम महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बातें, हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है। हम चर्च में बैठ के सोचते हैं कि आज घर में जाके क्या खाना बनाएंगे, आज गोश्त चावल बनाएंगे कि गोश्त रोटी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हम चर्च में बैठ के सोचते हैं। इशाया नबी की किताब, ये मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, 41 और 10 में हम देखते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। देखिए बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बिल्कुल क्लियर कट बात है, प्रभु ने बोला इशाया नबी की किताब में, बिल्कुल क्लियर कट कि इधर उधर मत ताक मेरे भाई, इधर उधर मत ताक। मैं मानता हूँ कि कई लोगों की इमरजेंसी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको चर्च छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। मैं भी उनमें से एक हूँ क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, तो मुझे फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए तो प्रभु की भी माफ़ी है, लेकिन क्या जब हम संजीदगी से प्रभु को सुनाते हैं तो हमें प्रभु के पास रहना चाहिए। दूसरी बात वो बोलता है, चाहे मैं घोर Psalm 23 5वां पद में पढ़ते हैं, 5वें पद में क्या लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई पर होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाड़गी से मुझे तसल्ली होती है। 23 पद हम सबको याद है, सब बोलते हैं 23 सोटे और उसकी लाड़गी से तसल्ली, क्योंकि वो अंधकार का नहीं, वो हमारा प्रभु अंधकार का प्रभु नहीं है, हमारा प्रभु रोशनी का और वो हमें रोशनी के लिए चाहिए। और ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पीस जो है वो हमारे चेंज इन
और इस एश्योरेंस के साथ कि प्रभु हमारे साथ है। जब और हमें शांति मिलती, जब अपने वर्ड अपने बोझ प्रभु के ऊपर डालते हैं। मत्ती की इंजील का आप सबको पता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जुआ मालूम? जुआ क्या होता है? जुआ मालूम? जुआ वो बैल के ऊपर लगाते हैं ना, बैल लकड़ी का लगाते हैं, उसको जुआ बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का बोझ, प्रभु का जुआ जो है वो हल्का है, उसका बोझ है। प्रभु को अपनी क्रूस को उठाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का बोझ हल्का है, भारी नहीं। प्रभु का बोझ भारी नहीं, प्रभु का बोझ हल्का है। साफ साफ बोलता है किताब में कि मेरी क्रूस को उठाना चाहिए। पहला पत्रस उसका 5 और 5वें अध्याय 7वें पद में क्या बोलता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम चिंता नहीं है, वी डोंट हैव टू वरी। हमारी सारी चिंता हम प्रभु पर डालते हैं, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है, प्रोवाइडेड कि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रोवाइडेड हम प्रभु में ट्रस्ट करते हैं, प्रभु का। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, चौथे बात का कि पीस कम्स टू फोकसिंग ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। शांति हमें कब मिलती है, जब फोकस करते हैं खुदा के प्रॉमिसेस पर। हमारे माइंड्स कई बार नेगेटिव थॉट्स में निकल जाते हैं, कई बार फियर में निकल जाते हैं, है ना। बट गॉड्स वर्ड डायरेक्ट्स अस टू फोकस on what is true and life। खुदा का कलाम जो है वो हमें फोकस करने के लिए बोलता है, और क्या सही और क्या गलत उसका ज्ञान हमको देता है। फिलिपियों की किताब उसका 4-5वें पद में हमें देखने के लिए मिलता है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगा रखें, और किसी बात प्रभु की बात। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय 13वें पद में क्या बोलता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती है। देखिए कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वचन है। अगर हम इसको मनन करें तो हमको पता पड़ेगा कि हमारे जीवन में प्रभु क्या कार्य करता है, क्योंकि क्या कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा का दाता है परमेश्वर, और विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। सबसे बड़ी चीज जो है, बेस जो है हमारा, वो विश्वास है। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करें तो रीड स्क्रिप्चर एवरी डे, स्क्रिप्चर पढ़ें, एवरी डे बाइबल का अध्ययन करें, खुदा के प्रॉमिसेस जो दिए गए उनके ऊपर मनन करें, वर्शिप में समय गुजारें, फेलोशिप अपने अदर बिलीवर्स के साथ, और रिमेंबर गॉड फेथफुलनेस। द वर्ल्ड ऑफर्स टेम्परेरी रिलीफ, बट जीसस ऑफर्स लास्टिंग पीस। यूहन्ना 16:3 में हमको 33 में देखने को मिलता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। क्या कर लिया प्रभु ने? प्रभु ने संसार को जीत लिया। इसकी कुछ संसार की चिंताओं को छोड़ दो और प्रभु के ऊपर ध्यान लगाओ। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको पीस देगा, प्रभु आपको शांति देगा, क्योंकि शांति का दाता हमारा प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए तुमने हमें दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तुमने देना कि प्रभु हमें तेरी शांति के द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों का आगे बढ़ाएं और तुझ में रहकर हमारे आगे का समय तेरा हाथ में सौंप कर
हमें